और चलिए रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट का। भारत दौरे पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना है। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच यहां द्विपक्षीय वार्ता हुई है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, डिजिटल कनेक्टिविटी पर हम बल देंगे। भारत बांग्लादेश को 54 नदियां जोड़ती हैं। हमने भविष्य के लिए विजन तैयार किया है। दोनों देशों के युवाओं को फायदा मिलेगा। एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए हमारा दृष्टिकोण भी एक समान है। हम हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के बांग्लादेश के फैसले का स्वागत करते हैं। हम बिम्स्टेक समेत अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना सहयोग जारी रखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई अधिकारी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मौजूद रहे। भारत दौरे पर है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। जम्मू एवं कश्मीर सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू और एवं कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 3 नवंबर तक हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल है। 26 नवंबर तक महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल है। 5 जनवरी 2025 तक झारखंड विधानसभा का कार्यकाल है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव होंगे। इन राज्यों में 20 अगस्त तक होगा मतदाता सूची का प्रकाशन और इसलिए तैयारियां जारी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी शुरू की जा चुकी है। बता दें 4 अहम राज्य हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर, जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। और इसी के मद्देनजर जो तारीख है वो भी तय है, क्योंकि 3 नवंबर तक हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इधर महाराष्ट्र का कार्यकाल 26 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। 5 जनवरी 2025 तक झारखंड विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा। तो जम्मू कश्मीर में भी 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव होंगे और इसी लिहाज से तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। और इसी के मद्देनजर तैयारियां जारी। आंध्र प्रदेश में प्रतिशोध की राजनीति। सत्ता परिवर्तन के साथ चंद्रबाबू नायडू और जगन आमने सामने हो गए हैं। सत्ता हाथ से जाते ही जगन मोहन रेड्डी को लगातार झटके लग रहे हैं। अब अमरावती में निर्माणाधीन वाईएसआर कांग्रेस के दफ्तर पर बुलडोजर चला है। 9365 वर्ग फीट में बनाया जा रहा था ये दफ्तर। वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन रेड्डी ने सीएम पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। पिछले दिनों हैदराबाद में जगन के आवास के बाहर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था और लगातार आरोप यही लगा रहे हैं जगन रेड्डी कि सीएम बदले की राजनीति कर रहे हैं और इसी के तहत ही इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आकाश आनंद की वापसी के मायने क्या अभी भी उसी जोश के साथ काम करेंगे आकाश? मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया। अब पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आकाश को साइडलाइन किया गया था। तब से राजनीतिक गलियारों में आकाश के सियासी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा था। लेकिन एक बार फिर मायावती ने आकाश को मुख्यधारा में लाने की तैयारी की है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में देश भर में खाली हाथ रही थी बसपा। चुनाव में आक्रामक तेवरों से लोकप्रिय हुए थे आकाश। एनटीए मामले में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने कमेटी का गठन किया है। राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन। 2 महीने में कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। परीक्षा प्रक्रिया सुधार पर अपनी रिपोर्ट कमेटी को देगी। डेटा सुरक्षा सुधार पर कमेटी देगी अपनी रिपोर्ट। तो एनटीए मामले में उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। डेटा सुरक्षा सुधार पर कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द ही देगी। शिक्षा मंत्रालय ने कमेटी का गठन किया। देश में आज से लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून। सार्वजनिक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी की गई है। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए ये कानून है। 9 फरवरी 2024 को लोकसभा में पास हुआ था बिल। यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, एनटीए, रेलवे की परीक्षाएं इसके दायरे में आएंगी। सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इसके दायरे में आएंगी और इसके तहत सभी अपराध होंगे संज्ञेय और गैर जमानती। तो बेहद अहम है, जहां देश में आज से लागू हुआ है एंटी पेपर लीक कानून। न्यू सांगानेर रोड को किया जाएगा 200 फीट चौड़ा। 160 फीट से 200 फीट किया जाएगा चौड़ा। जेडीए इसके लिए 26 जून से अभियान चलाएगा। पीआरएन की तरफ से 40 फीट चौड़ाई में हटाए जाएंगे अतिक्रमण। सड़क सीमा में बने 615 दुकानें, मकान, 4 दीवारी और अन्य निर्माणों को भी हटाया जाएगा। कार्रवाई के लिए विभिन्न एजेंसियों के समन्वय के लिए भी बैठक की गई। जेडीए आयुक्त की अध्यक्षता में 24 जून को होगी ये बैठक में जयपुर ग्रेटर निगम, जयपुर हेरिटेज निगम, यातायात पुलिस, पीएचईडी, जेवीवीएनएल के अधिकारी भी शामिल होंगे।
न्यू सांगानेर रोड को अब 200 फीट चौड़ा किया जाएगा। 160 फीट से 200 फीट किया जाएगा ऐसे चौड़ा न्यू सांगानेर रोड को। आवासन मंडल का बड़ा फैसला है। आवास फ्लैट्स की 15 जुलाई 2024 तक अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। विभिन्न आवासों फ्लैट्स के लिए नई पंजीकरण योजनाओं की अंतिम तिथि को बढ़ाया है। 15 जुलाई 2024 तक बढ़ाई गई है अंतिम तिथि। 5 जिलों की योजनाओं में अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। जयपुर के प्रतापनगर में ग्रीनवुड हॉरिजोन सेक्टर 28 में कुल 336 आवास और फ्लैट्स है। धौलपुर के बाड़ी रोड पर सेक्टर 4 और 5 में कुल 13 आवास और फ्लैट्स है। भिवाड़ी के सेक्टर 7 की बात करते हैं, यहाँ पर कुल 15 आवास और फ्लैट्स है। तो वही किशनगढ़ खोड़ा गणेश रोड पर कुल 104 आवास और फ्लैट्स है। हनुमानगढ़ में न्यू आवासीय योजना डीटीओ में 180 आवास फ्लैट्स के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है और अब यह अंतिम तिथि 15 जुलाई है। आवासन मंडल का ये बड़ा फैसला है, जहां 5 जिलों के लिए योजनाओं में अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। 15 जुलाई 2024 तक अंतिम तिथि को बढ़ाया गया। चलिए रुक करते अगले अहम खबर का। बीसलपुर बांध से आई है राहत की खबर। प्री मानसून की मेहर से कई बांधों में शुरू हुई है पानी की आवक। बीसलपुर बांध पर 2 mm बारिश दर्ज की गई है। बांध के भराव क्षेत्र में बहने वाली त्रिवेणी के चलने का इंतजार है। वहीं गर्मी में बीसलपुर का लेवल काफी हद तक कम हुआ था। बांध की कुल भराव क्षमता है 315.10 RL मीटर। बांध में भराव क्षमता का 26.43% पानी यहां पर शेष है। तो ये एक अच्छी खबर है, जहां बीसलपुर बांध पर 2 mm बारिश दर्ज की गई है। राहत की खबर है। प्री मानसून की मेहर से कई बांधों में पानी की आवक शुरू हुई है। बांध की कुल भराव क्षमता 315.10 RL मीटर है। बांध में भराव क्षमता का 26.43% पानी अभी शेष है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का रण सुपर 8 में भारत का आज दूसरा मुकाबला है और भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा ये मुकाबला। एंटीगुआ में रात 8 बजे से ये मैच खेला जाएगा। सेमीफाइनल के रेस को देखते हुए दोनों टीमों के लिए अहम है ये मुकाबला। टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को धूल चटाई थी, जबकि बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करारी शिकस्त मिली थी। भारत आज मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए दावा करना चाहेगा अपना पुख्ता, और इसके लिए पूरी कोशिश रहेगी कि आज के इस मैच में जीत दर्ज की जा सके। तो ये बेहद अहम मुकाबला आज सेमीफाइनल की रेस को देखते हुए दोनों ही देशों के बीच खेला जाएगा। एंटीगुआ में रात 8 बजे से शुरू होगा मैच।